फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा ऑपरेशन रिसर्च का चल रहा है असाइनमेंट प्रॉब्लम का चैप्टर। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको इसके अच्छे से अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आ जाएगा। मैंने सारी वीडियोस अपलोड करी हैं। इसका मिनिमाइजेशन केस अपलोड करा है मैंने, इसकी डेफिनेशन एंड मीनिंग अपलोड किया हुआ है, तो आप इसको जाके देख सकते हैं। मैंने सबके डिस्क्रिप्शंस में वीडियोज़ डाले हुए हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगी, तो आप प्लीज़ देखते चलिए। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमाइजेशन केस ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो मैक्सिमाइजेशन केस क्या कहता है? इन सम केसेस जो भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम के, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रेवेन्यू और प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ कॉस्ट। कि वो कॉस्ट की जगह पे हमें क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं? रेवेन्यू या प्रॉफिट्स। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सो दैट द ऑब्जेक्टिव विल बी टू मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। वो क्या कह रहा है कि जो भी हमारे पास पहले क्या होता था, मिनिमाइज केस में क्या होता था, हमारे पास कॉस्ट गिवन होती थी, उससे क्या कर लेते हम, कॉस्ट को क्या करते थे? मिनिमाइज करते थे। अब मैक्सिमाइजेशन केस का क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट और रेवेन्यू को क्या करना? मैक्सिमाइज करना। मैक्सिमाइज करना मीन्स उसको इंक्रीज करना। तो वो क्या कहता है कि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास प्रॉफिट या रेवेन्यूज हमारे पास गिवन होते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे पास कॉस्ट गिवन नहीं होती है। तो हमें क्या करना है? उससे पहले कॉस्ट निकालनी होती है। उसको क्या करना है? मिनिमम केस में क्या करना है? उसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद तो जो सम आपका सॉल्व होगा वो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे कह रहे हैं। इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। इन सम केसेस the pay of elements of the assignment problem may represent revenue or profit instead of cost, that the objective will be maximize total revenue and profits। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थोड़ा सा इसका मीनिंग और डेफिनेशन हमने नोट कर लिया है। तो अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमें इसकी कैसे आते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। सीधा मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल दे देती हूँ, मिनिमम, जो कि हमारे पास डबल केस में आती है। पहले हम एग्जांपल नोट कर लेते हैं, फिर हम समझाते हैं आपको। क्या है कि अल्फा कॉर्पोरेशन हैज़ 4 plants, each of which can manufacture may one of 4 products. Production cost differ from one plant to another, as do sales revenue. Then gives the revenue and cost data below. Obtain which product each plant produce to maximize प्रॉफिट। ये क्या है? हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हमें मैट्रिक्स क्या गिवन है? सेल्स,
in thousands and production in थाउजेंड प्रोडक्शन कॉस्ट. ओके, तो अब हमारे पास क्या है, इधर क्या है हमारे पास प्लांट, और ये तो हमें पता है, ये इधर हमारे आ जाएंगे प्रोडक्ट, सेम एज इट इज़ प्रोडक्ट एंड प्लांट. ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, ऊपर है 1 2 3 एंड 4, इधर भी क्या है 1 2 3 एंड 4, यहाँ भी A B C D, चलिए अब हम मैट्रिक्स ड्रॉ कर लें. इधर है हमारे पास 1 सेकेंड 50 68 49 62 74 51 70 60 55 67 53 and 70, लास्ट इज 69 54 65. ये है हमारे पास मैट्रिक्स. ठीक है, ये सेल्स हैं और ये क्या है, प्रोडक्शंस हैं. अब हमें इसको सॉल्व करने का क्या होता है कि जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि इसके 4 मेथड्स थे, तो वैसे ही इसमें कुछ मेथड्स होंगे उसको सॉल्व करने के लिए. तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, एक मिनिमम मैट्रिक्स. मिनिमम मैट्रिक्स मतलब इन दोनों के मैट्रिक्स का डिफरेंस क्या करेंगे, हम मिनिमम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे. फिर हम जाएंगे सेम एज इट इज़ रो रिडक्शन, देन कॉलम रिडक्शन, उसके बाद आ जाएगा हमारा असाइनमेंट्स करनी है हमने. ठीक है, देन हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन. तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलें कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है. हमें पहले क्या करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रॉफिट मैट्रिक्स में. प्रॉफिट मैट्रिक्स, सॉरी ये स्टेप स्किप हो गया था गलती से, इसलिए यहाँ लिख दिया मैंने. तो प्रॉफिट मैट्रिक्स के बाद क्या आएगा हमारे पास, मिनिमम मैट्रिक्स, देन रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन एंड एज इट इज़ असाइनमेंट एंड देन सॉल्यूशन. तो अब हम इसको सॉल्व करें कि हमें क्या करना है. छोटे होते हम पढ़ते होते थे कि सेल्स माइनस कॉस्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट. ठीक है, तो अब ये क्या है, सेल्स है पूरे मैट्रिक्स में, यहाँ क्या है, कॉस्ट है. तो हम इस पूरे मैट्रिक्स को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट मैट्रिक्स. वो कैसे, 50 माइनस 49 1, 68 माइनस 68 49 माइनस 45 4, देन 62 माइनस 61 1. इसको एज इट इज़ हम लिख लेंगे यहाँ प्रॉफिट मैट्रिक्स. ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4 A B C एंड D. तो हमारा पहला क्या आया, 50 माइनस 49 1, देखते चलिए और लिखते चलिए, देन 68 माइनस 68 49 माइनस 45 4, 62 माइनस 61 1. मैं एज इट इज़ लिख दूँ सारा, समझ आ गया आपको. ये देखिए दोबारा देख लीजिए एक स्टेप, 60 माइनस 55, इधर आ जाएगा हमारे पास 5. अगेन 70 माइनस 63, बच गए हमारे पास 7, देन 74 माइनस 45 6, लास्ट इज 51 माइनस 45 6, देन 74 माइनस 69, हमारा पास आ गया 5. अब एज इट इज़ हम कर दें इसको सारे को सॉल्व. 55 माइनस 52 3, 67 माइनस 62 5, 53 माइनस 49 4, लास्ट इज 70 माइनस 68 2, देन 58 माइनस 55 3, 65 माइनस 64 1,
54 माइनस 48 6, देन 3, 69 माइनस 63 6 इज़ 3। तो ये हमने मैट्रिक्स नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में से क्या निकालेंगे, 1 सेकेंड, चलो इस मैट्रिक्स में से हमारे पास आ जाएगा मिनिमम मैट्रिक्स। मिनिमम मैट्रिक्स अब कैसे निकलेगा, जो हमने प्रॉफिट मैट्रिक्स निकाला है उसमें से हम क्या करेंगे, पूरे मैट्रिक्स में से सबसे हाईएस्ट देखेंगे। 1 8 4 1 7, देन हमारे पास है 6, सबसे बड़ा क्या है हमारे पास 8, ठीक है, 8 सबसे हाईएस्ट है हमारे पास। तो हम इस हाईएस्ट को क्या करेंगे, इस पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कर देंगे और माइनस के साइन को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो लिखिए अब कैसे करेंगे हम इसको, 8 माइनस 1 6 0 4, देन सॉरी 7, देन इधर भी 7, 8 माइनस 5 3 1 2 3 6 4 3 5 5 7, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 3 5। ये हमने क्या कर लिया, मिनिमम मैट्रिक्स बना लिया। अब मिनिमम मैट्रिक्स के बाद हमारा क्या आता था, रो रिडक्शन। सेम अब क्या होएगा, मिनिमाइजेशन केस वाला क्या होएगा, वैसे सॉल्व हो जाएगा ये। यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया, जो हमने मिनिमम मैट्रिक्स निकाला उसके बाद आपके लिए क्या होता है, ईजी हो जाता है इस सम को सॉल्व करना, क्योंकि आपको मिनिमाइजेशन क्या है अच्छे से आता है। अब इसको मिनिमाइजेशन केस की तरह ही सॉल्व करना है, इसमें कुछ अपना अटरम शटरम नहीं घुसाना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको सेम एज इट इज़ जो भी हमारा मिनिमाइजेशन केस बोलता था हम इसको वैसे की वैसे ही सॉल्व करते चल जाएंगे। और एंड में हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट आ जाएगा। जो भी हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आता था, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ है हमारे पास रो रिडक्शन निकालनी है हमें, ये होती है हमारी रोज, ये है हमारे कॉलम्स। तो रो रिडक्शन फर्स्ट वाली क्या आ जाएगी, सेम, क्योंकि 0 हमारे पास स्मॉलेस्ट है। देन हमारे पास है इस रो में स्मॉलेस्ट 1, यहाँ आ जाएगा 2 0 1 एंड 2। नेक्स्ट हमारे पास 3 मिनिमम है, तो आ जाएगा 2 0 1 3 2 3 0 5 एंड 3। ये रो रिडक्शन आ गए हमारे पास। देन हमारा क्या है, कॉलम रिडक्शन का स्टेप है। तो कॉलम रिडक्शन कैसे निकलेगा, सेम एज इट इज़, मिनिमम को हमें माइनस करना है। इसमें मिनिमम क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ आ जाएगा 5 0 0 एंड 1, यहाँ ज़ीरोज़ हैं, अगेन 0 7 2 3 3, 2 छोटा है, तो हमारे पास आ जाएगा 5 0 1 1। मैं एक बात बता दूं कि जो भी मेरे चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे चैनल की ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो क्या करें, इस सम को समझने से पहले अपना मिनिमाइजेशन का मेरा एक वीडियो बना हुआ है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो पहले उसे देख लें ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके, वरना आपको ये समझ नहीं आ सकेगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है ऑपरेशन रिसर्च में जो कि बहुत ईजी है, हम इसको ईजिली अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम इंटरेस्टिंग वे से करें तो। वैसे तो ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट ही बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। कॉलम रिडक्शन के बाद हमारे पास क्या आता है, असाइनमेंट्स असाइन करना। तो असाइनमेंट्स कैसे असाइन होगी, 5 0 4 5 सिंगल ज़ीरो, हम इसको असाइनमेंट मार्क कर देंगे। उस रो की और उस कॉलम की ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगी, क्रॉस। देन 0 कट चुकी है 1 0, डबल ज़ीरो, अगेन 0 कट चुकी है 1 1, इसको हम असाइनमेंट दे देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। लास्ट में ये वाली एक है और कोई है नहीं, तो अब कॉलम वाइज चले, अगर हम इसमें भी हो गई, इसमें भी हो गई, इसमें रह गई, तो हम इसको सिंगल को ही दे देंगे असाइनमेंट। अब देखो जो हमारा मैट्रिक्स था 4x4 का हमारा मैट्रिक्स था ना, हमारे पास 4 असाइनमेंट्स हो गई, 1 2 3 4 हो गई 4 हमारे पास। अब हम इसका आंसर निकाल लेंगे। आंसर कैसे निकालेंगे, A B C D। अब A ने किसको दी, ये A है, ये B है, ये C है, D 1 2 3 एंड 4, ठीक है। A ने किसको दी, 2 को,
बी ने 4 को, सी ने 1 को, डी ने 3 को। अब हम आंसर किस में देखेंगे, ये तो हमें पता ही नहीं है। आंसर हम देखेंगे जो हमारे पास आया है प्रॉफिट मैट्रिक्स, ठीक है। पीछे वाले तो हमारे पास 2 मैट्रिक्स है ना, एक सेल का था और एक उसका था प्रोडक्शन कॉस्ट का, तो उसको हमारे पास ज्वाइन करके क्या आया, उसको प्रॉफिट मैट्रिक्स हमने कन्वर्ट कर लिया। तो प्रॉफिट मैट्रिक्स में ही हम क्या करेंगे, आंसर देखेंगे। जो हमारा मिनिमम मैट्रिक्स था उसमें क्या कर रहे थे हम, जो गिवन होता था मैट्रिक्स उसमें देख रहे थे, लेकिन इसमें हम प्रॉफिट में देखेंगे। ए ने किसको दी है, 2 को, ए ने 2 को, तो हमारे पास आ गया 8000। चाहे आप 8 लिख लो, पर हमें वहाँ गिवन है थाउजेंड्स, तो हमें थाउजेंड्स में निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे हम थाउजेंड्स। देन बी ने किसको दी है, 4 को 5000। सी ने दिया है 1 को 3000 और डी ने दिया 3 को 6000। तो हमारा टोटल आ जाएगा 8 + 5 13, देन 13 + 3 16, 16 + 6 22, तो हमारा आ गया 22,000 मैक्सिमम प्रॉफिट। ये था हमारा आंसर। तो जिसको भी अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया या कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगी है मेरे समझाने में या मेरे दिखाने में कि आपको ये कैसा दिख रहा है, ब्लर तो नहीं आ रहा है, आपको प्रॉपर विजिबल हुआ या नहीं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी और भी चीज़ की वीडियोस चाहिए तो मैं आपको वो भी बना कर दूँगी। तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको आगे की आगे अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।